M6 मंसूबे को गैर जरूरी तौर पर इल्तवा में रखा गया। ताखीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफीन पर तंज। पाकिस्तान की कश्ती को खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लगाएंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर दिया। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है, इसकी तरक्की के बगैर मुल्क की खुशहाली नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात की शिरकत। 306 किलोमीटर तवील मनसूबा 30 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। 3 खरब 7 अरब रुपए लागत आएगी। 15 इंटरचेंजेस दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाई ओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे जामशोरो हैदराबाद मटियारी बेनज़ीराबाद नौशहर फिरोज खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगी। आज सिंध की तारीख का इंतहाई अहम दिन है। कराची से पेशावर तक जो सड़क बनना थी उसका एक लिंक सक्खर हैदराबाद मोटरवे था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI हुकूमत के 3.5 साल दौर में इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। उनसे बेहतरी की कोई उम्मीद थी ना उन्हें अवाम के लिए कोई काम कहते थे। 20 दिसंबर से पहले असेंबलियों की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान का साहिवाल सरगोदा डिवीजन और मियावाली के अरकान असेंबली से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा काफ लीग असेंबली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। अपने इत्तेहादियों को अहम फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया। तमाम अरकान असेंबली ने इमरान खान की असेंबलियों से निकलने के फैसले की तौसीक की है। जजमेंट्स आई हैं उस पर सुपीरियर कोर्ट्स की। उससे बात वाज़ेह हो गई थी कि ये झूठे मुकदमात हैं, बदनीयती की बुनियाद पे बनाए गए हैं, सियासी मुखालफिन को फांसने के लिए बनाए गए हैं। उस वक्त तो इमरान खान और उनके साथ वाले हर वक्त नाचते रहते थे इस पर। असेंबलियां बनाना और इन्हें तोड़ना कोई खेल है? इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान एक वारदात की उनके सहूलतकार एक एक करके चले गए, वो अकेले रह गए हैं। जो भी काम करे उलट पड़ जाता है। लॉन्ग मार्च नालड़ई में लैंड कर गया जिसे पूरी कौम ने देखा। मोहसिन शाहनवाज राजा ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशाखाना से फरार होते हुए पकड़ा गया। शहजाद अकबर और फराह गोभी भी तोशाखाना की खरीदो फरोख्त में शामिल थे। इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 4 साल दौर बदउनवानियों से भरा पड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। कहा इमरान खान की सारी सियासत झूठ के सिवा कुछ नहीं। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, अमली काम करना पड़ता है। मुश्किल मुआशी हालत का एहसास है मगर 4 साल की खराबी चंद माह में दूर नहीं की जा सकती। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही का एक बार फिर ऐलान। कहा नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मस्बत सियासी रिवायात कायम की है। हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्ते। सदर मुमलिकत सेनेटर शिबली फराज को हंगामी तौर पर बुला लिया। शिबली फराज इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। शिबली फराज इमरान खान का मौक़िफ़ सदर तक पहुंचाएंगे। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के पास किसी मेंबर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी अदालती डिक्लेरेशन के बगैर इमरान खान को नाअहल करार दिया। वकील के दलाइल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना से किस किस ने तहाइफ लिए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़राए आज़म, फौजी सरबराहान, चीफ जस्टिस, सेनेटर, वज़राए आला, गवर्नर्स को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। नूर आलम खान ने कहा
हर इदारे के सरबराह के तहाइफ का डेटा आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चाहते हैं तोशाखाना में लूट मार का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। कानून बनाते वक्त नीयत ठीक ना हो तो आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके। पार्लियामेंट का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांधकर तमाशा देखे? करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नैब तरामीम के बाद करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा। पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का हमजा शहबाज को 14 रोज में मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। सुलेमान शहबाज का केसेस के मुकम्मल दिफा का ऐलान। कहा इमरान खान झूठा शख्स है, साइफर पर ड्रामा किया फिर अमरीकियों के पैर पकड़ लिए। इमरान के हिसाब का वक्त आ चुका। जितनी चोरियां और घड़ियां बेची उनका हिसाब देना होगा। असद उमर ने अदालत में माफी मांगी तो यहां क्यों नहीं आते? कमीशन आकर यह भी कह दे कि नहीं कहना चाहते थे। मेंबर पंजाब के तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में रिमार्क्स। वकील ने पैगाम पहुंचाने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर इमरान खान, असद उमर और फव्वाद चौधरी को पेश होने की हिदायत। मुतनाज़ ट्वीट केस। आजम सवाती की जमानत का फैसला कल तक मौखर। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के मोमिन वकील की आज फैसला न सुनाने की इस्तदा। कल रिजवान अब्बासी आए या ना आए, कल फैसला सुना दिया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद के रिमार्क्स। आमदन से जायद असासजात केस। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी दरखास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है, ना ही आज तक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तफ्तीशी अफसर का बयान। गिरफ्तारी से पहले उस्मान बुज़दार को इत्तला दी जाए, जज की हिदायत। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। कई 2 तरफा मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ताजिक सदर के दौरे से जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजीद तकवीयत मिलेगी। अद्वियात के बहरान का खदशा। वफाकी वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। खाम माल के लिए एलसी न खोली गई तो अद्वियात की कमी हो सकती है। अद्विया साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल लेवी के 34 अरब रुपए मांग लिए। 10 साल में सिर्फ अटक रिफाइनरी से 69 अरब रुपए से जायद की लेवी वसूल की गई। रूल्स के मुताबिक 50% पर सूबे का हक है। वफाक को मरासला इरसाल कर दिया। हुक्मरान जमातें, वजारतों, सेनेट और गवर्नरशिप की बंदरबाट में लगी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा एमक्यूएम लूट मार के निजाम के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहती है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मिलकर बदतरीन सूरत हाल पैदा कर रखी है। यूनिवर्सिटीज को रकूम स्टेट बैंक में रखने का हुक्म। सरकारी जामियात का हायर एजुकेशन कमीशन के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वाइस चांसलर का कहना है कि फैसले से यूनिवर्सिटियों के माली मामलात मुकम्मल तौर पर रुक जाएंगे। ये अमल यूनिवर्सिटीज की अमली खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 की असल रूह, मकसद और मकासद को बरकरार रखा जाए। कोई भी कानून स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर मंजूर न किया जाए। HEC की खुद मुख्तारी को महदूद करने वाले बिल मंजूर न किया जाए। एफसप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ने मुत्तफ़िका तौर पर HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की मुखालफत की। वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इक़दाम, तमाम सरकारी स्कूल्स में नमाज ज़ोहर की अदायगी लाजमी करार। बाजमात नमाज की अदायगी के एहतमाम के फैसले पर अमल दरामद के लिए स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। सिंध में प्राइमरी से कॉलेज तक निज़ाम में कुरान पाक पमा तर्जुमा शामिल करने की दरखास्त क्या पढ़ाना है, ये तय करना हुकूमत और असम्बली का काम है। हम क्या कानून साजी के लिए भी हिदायत जारी करें। कल आप कहेंगे कि शहरियों का ड्रेस कोड भी तय किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में 22 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। सूबाई महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना और दीगर इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी। और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की दौड़, आज रात पड़ेगा जोर का जोड़। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया मध्य मुकाबले होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में 15 दिसंबर को मराकश और फ्रांस टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा।